चाहे शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि की पनौती हो, या फिर राशि से कंटक शनि चल रहे हो, इन सभी ही स्थिति में व्यक्ति को किसी न किसी रूप में परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वो परेशानी शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या अन्य किसी रूप में व्यक्ति को परेशान कर रही हो, लेकिन व्यक्ति अपने आप में परेशान अवश्य रहता है। कई बार तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वो अज्ञात भय व्यक्ति को अंदर ही अंदर किसी अनहोनी का, किसी डर का अनुभव करवाते रहता है, जिसके कारण व्यक्ति विचलित रहता है और कई बार कुछ कार्य करने का मन नहीं करता, क्योंकि जो भी कार्य व्यक्ति करता है उसमें अधिकतर निराशा हाथ लगती है, अन्य से धोखा मिलता है, उस धोखे से नुकसान की प्राप्ति होती है। तो ये सारे प्रभाव व्यक्ति किसी न किसी रूप में साढ़े साती, ढैया या अन्य शनि के प्रभाव में देखता है। अब ऐसी स्थिति में उपाय शनि की साढ़े साती से जुड़े हुए या ढैया से जुड़े हुए अवश्य से ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को इन परेशानियों से एक सुरक्षा कवच की भांति निकाल कर ले आते हैं। मैं ये तो नहीं बोलता कि आप किसी भी उपाय को कर लेंगे तो बिल्कुल आपके ऊपर से पूरा प्रभाव ही हट जाएगा, लेकिन ये जरूर बोला जा सकता है कि जो प्रभाव आपको बहुत अधिक मिलने वाला था उसकी मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि फिर आप उस समय से आसानी से पार निकल जाएंगे। और इसीलिए आज मैं आप सभी के समक्ष कुल 5 ऐसे शनि के उपाय लेकर के आया हूं जिन्हें करने से, मतलब ये नहीं बोलता मैं कि पूरे 5 की 5 ही करना आवश्यक है, लेकिन इनमें से जो भी आपको उपाय उचित लगे, आपके समय अनुसार आसान लगे, उन उपायों को आप कीजिए। आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि जो भी परेशानी होगी आपको, जो भी शनि की साढ़े साती में, ढैया में प्रॉब्लम चल रही होंगी, उनसे न केवल मुक्ति मिलेगी बल्कि आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि कोई भी हो, आपकी कुंडली में शनि कारक हो, मारक हो, किसी भी स्थिति के हो, आप इन उपायों को कर सकते हैं और इनके सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। और क्योंकि इन उपायों को मैंने स्वयं पर, अन्य पर अनुभव कर लिया है, इसीलिए मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और इसीलिए अब मैं ये बोल सकता हूं कि आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और आपके जीवन से परेशानी का एक प्रकार से समापन हो जाएगा। तो आप बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। क्या उपाय है, कैसे करना है, कब तक करना है, सभी की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष शनि के 5 दिव्य अलौकिक उपाय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ये उपाय शनि की किसी भी पीड़ा से मुक्ति के लिए किए जा सकते हैं, फिर वो साढ़े साती के समय किए जाए, ढैया के समय किए जाए, शनि की महादशा के समय किए जाए, या अन्य आपको कैसे भी पता लगता है कि इस समय पर शनि का प्रभाव आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आप उस समय पर इस उपाय को करके अपने जीवन में शनि से जुड़ी सभी बाधा को दूर कर सकते हैं। मैं एक एक करके उपाय बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए और कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाते जाता हूं। आपको सबसे पहला जो उपाय है, उसके लिए आसपास कोई ना कोई पीपल का वृक्ष देखना है। अब ये पीपल का वृक्ष कहीं पर भी हो सकता है, किसी मंदिर के पास हो सकता है, आपके घर के स्वयं के पास में हो सकता है, जहां भी हो, एक पीपल के वृक्ष के पास में चले जाइए। ये कार्य आपको केवल शनिवार की शाम को करना है। लगभग सूर्यास्त हो चुका हो, क्योंकि शनि के जो उपाय है सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्यास्त के बाद देते हैं, क्योंकि शनि रात्रि बलि ग्रहों में आता है, शनि अंधकार का प्रतीक है, इसलिए सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने के समय पर किए गए उपाय में शनि का प्रभाव ज्यादा अच्छा मिल पाता है, ज्यादा अनुकूलता इससे प्राप्त हो पाती है। और जनरली वैसे भी आप अगर कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, तो आपके लिए रात्रि का या शाम का समय निकाल पाना थोड़ा आसान रहेगा। अपने हाथ पैर को धोकर, थोड़ा साफ होकर, स्वच्छ होकर, आप अपने साथ में एक कच्चा सूत ये ले लीजिए, किसी भी बाजार में आपको मिल जाएगा आसानी से। ये वस्तु मतलब कच्चा सूत ले करके आप पीपल के वृक्ष के पास में चले जाए, वहां पर जाकर के आप उस पीपल के वृक्ष पर
परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा कीजिए और साथ ही साथ ये जो कच्चा सूत है वो लपेटते जाइए उसके चारों ओर, उस पीपल के वृक्ष के चारों ओर आप जो कच्चा सूत है उसे लपेट लीजिए। 7 परिक्रमा करेंगे, 7 बार वो कच्चा सूत भी आप लपेट देंगे। इसके साथ में आप कोई भी शनि का मंत्र, वो फिर ओम शन शनिश्चराय नमः वाला मंत्र हो या फिर तांत्रिक मंत्र की ओर आप जाना चाहे तो आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः ये मंत्र कर सकते हैं। या फिर मैं आपको कहूं कि आप जो शनि का मंत्र होता है नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगे। और भी कोई मंत्र आप शनि गायत्री करना चाहे या जो भी करना चाहे कोई समस्या नहीं, किसी भी मंत्र से आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए, मंत्र जाप करते हुए 7 परिक्रमा कीजिए। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में वो आप जो धागा है या वो सूत है वो बांध दीजिए। उसके बाद आप नीचे की ओर सरसों के तेल का दीपक, किसी मिट्टी के दिए में ही सरसों के तेल का दीपक वहां पर लगाए। दिशा जो रहे दीपक की पश्चिम दिशा की ओर रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये आपको करना है। ये क्या करेगा विशेषकर, देखिए 7:30 में होता क्या है, आपको ये लगता है कि आपको किसी ने जकड़ लिया है, आप बंधन में हैं, आपको कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई रोक दे रहा है, आपके काम रुक जा रहे हैं, पूरे बन नहीं पा रहे, ऐसा आपको लगता है। और वो किस कारण से लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कर्म समझिए या शनि का प्रभाव समझिए, आपको रोकता है हर चीजों में। तो आप जब ये कार्य कर लेंगे, शनि देव का मतलब पीपल का ये कार्य कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही शनिवार करने से आपके जीवन से ये जो एक जकड़न है, जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। वैसे तो ये कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिसको लगातार नहीं किया जा सकता। मैं तो कहूंगा कि आपको 7:30 है, आप पूरी 7:30 में कीजिए, या फिर आप पूरी 7:30 में नहीं कर सकते तो आप कम से कम 7 दिन तो करें, मतलब 7 शनिवार तो करें इसे। नहीं तो सबसे अच्छा तो यही है कि आप लगातार करते रहे, जब तक भी 7:30 है, ढैया है, जो भी शनि का प्रभाव जब तक है तब तक के लिए आप इस उपाय को करते रहे। आसान उपाय है लेकिन कारगर है, बहुत जल्दी और इफेक्टिव प्रभाव देता नजर आता है। प्रार्थना भी कीजिए वहीं पर 2 मिनट रुक करके कि जो भी आपसे गलती हुई है, जो भी आपने भूल करी है, किसी भी जाने अनजाने जैसा भी अपराध हुआ है, उसके लिए शनिदेव आपको क्षमा करे और आपके कष्टों को कम करे, दूर करे। ये प्रार्थना आपको करना है। तो ये पहला उपाय हुआ जो आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आसान है लेकिन ये बहुत ही मतलब एक ऐसा उपाय है जो कारगर सिद्ध होता नजर आया है, विशेषकर शारीरिक पीड़ा में तो बहुत ज्यादा जल्दी। मतलब शारीरिक पीड़ा हो या फिर आपको मतलब जैसे शनि के जब भी प्रभाव आता है तो क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होना चालू हो जाएगा, या आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में एक निराशा, उदासीनता आ जाएंगी, नेगेटिविटी बढ़ जाएंगी। ये जो जितने भी मानसिक और शारीरिक परेशानियां हैं, इन्हें दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय ये होता है शनि के 7:30 या ढैया के समय पर आप एक जड़ का नाम बता रहा हूं, बिच्छू की जड़। हाँ, ये नाम है, इसे इंग्लिश में शायद नेटल लीफ या नेटल की जड़, जो भी उसमें मतलब आएगा, नाम देख लीजिएगा, रूट आपको मिल जाएंगी उसमें। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, फोटो देख लीजिए, ऑनलाइन बुला लीजिए, ऑनलाइन भी मिलती है आसानी से। बाकी मैं तो कहूंगा कि आसपास आप किसी मतलब जगह पर देखिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा, न मिले तो फिर ऑनलाइन बुला लीजिए, या अपने आसपास जो भी मतलब जहां पर औषधि मिलती हो या जहां पर कोई आयुर्वेद की दुकान हो, जड़ी बूटी मिलती हो, वहां पर इसकी जड़ आसानी से मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि ये कोई बासी हो जाएंगे कि आपको ताजा ही चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ, ताजा मिल जाए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान हो जाएगा और बल्कि अच्छा प्रभाव जल्दी हो जाएगा उसका। नहीं भी हो तो आप इतना ही कीजिए कि जो भी आपको मिले वो लीजिए, साफ कीजिए, उसे किसी काले कपड़े में लपेट करके, या तो मैं कहूँ कि सीधे हाथ के शोल्डर पर आप बांधे, या फिर मैं कहूँ कि गले में उसे आप मतलब एक काले धागे में पिरो करके पहन ले। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन अपने शरीर से कॉन्टेक्ट में रखिए, वो हाथ के रूप में रखिए, गले में रखिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने जड़ का नाम बताया, बिच्छू की जड़, ये निश्चित रूप से शनि के उपाय के लिए बहुत कारगर चीज है, क्योंकि ये शारीरिक मानसिक परेशानियों को भी कम करती है और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रदान करती है। आपको लगता है कि हाँ, आप काम अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक वाइब इस तरह क्या लग जाती है उसके प्रभाव से। तो ये काम आसान है, कोई भी कर सकता है और कोई भी धारण कर सकता है, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। कुछ कुछ समय बदल सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि हर 2-3 हफ्ते बाद इसे बदला जा सकता है। बाकी अगर आप मतलब उसे पहन के रखें, कुछ 1 महीने तक भी रखें, कोई समस्या नहीं है। आप जब बदलना चाहें तब बदल सकते हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है। सभी, कोई भी राशि वाले इसे पहन सकते हैं। शनि के जितने भी नेगेटिव प्रभाव है उनसे आपको मुक्ति मिलती नजर आएंगी। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है,
हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि मैंने आपको कई बार जो धतूरे की जड़ आती है वो भी बताई है, वो भी इसी में मतलब आती है। आप वो आपको अगर ये ना मिल पाए तो धतूरे की जड़ भी आप इसकी जगह पर पहन सकते हैं। प्रभाव लगभग सेम है। धतूरे की जड़ का प्रभाव ये देखा गया है कि अधिकतर मानसिक रूप से तो पॉजिटिव करता है, कई बार शारीरिक चीजों में धीरे असर दे पाता है। तो वो आप हालांकि दोनों में कोई खराबी नहीं है, प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। तीसरा जो उपाय है, तीसरा उपाय जो है, ये आपको एक लड्डू बनाना है, या आप हो सके स्वयं से बनाए, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या कीजिए, आपको उड़द की दाल लेना है, काले लीजिए, ऑब्वियस सी बात है। उड़द की दाल लीजिए, काले तिल लीजिए, थोड़ा तेल और गुड़ ले लीजिए। ये चारों वस्तुओं को आप मतलब उन्हें पीस लीजिए या मिला लीजिए, किसी भी करके आप उनको मिलाइए, उनको गोल करके छोटे छोटे उनकी लड्डू टाइप के गोले बना करके 3 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, आपके ऊपर है। 3 या 7 अधिक उत्तम है, बाकी कम से कम 3 तो बनाइए। लड्डू ऐसे गोल बना लीजिए, उनको सब मिला करके थोड़ा तेल से ही आपको देखिए, अगर आप उड़द की दाल ली है, काले तिल लिए हैं, तो इन्हें मिलाने के लिए आपको मतलब उड़द की दाल को आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, कोई समस्या उसमें भी नहीं कि पीस करके आपने उसका आटा ले लिया, उसमें सब चीजें मिला दी, आसान हो जाएगा काम आपके लिए। लेकिन जो आपको मतलब उस लड्डू को बनाना है तो वो तेल से ही आपको पूरी तरह उसको मिलाना है। सरसों का तेल ले, अति उत्तम रहेगा। और इनको मिला करके 3 लड्डू बना लीजिए। मैं मान के 3 लड्डू आपने बना लिए। शनिवार के दिन, अब ये शनिवार को ये उपाय कभी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं कहूँ रात्रि के समय कीजिए तो उतना पॉसिबल कई बार ये उपाय ना हो पाए। इसे जिस समय आप कर सके उस समय कीजिए। करना क्या है कि आपको किसी सुनसान स्थान पर, विशेषकर ऐसा स्थान जहां पर मतलब वैसे तो कहा जाता है कि वहां पर कभी मतलब हल नहीं चलाया गया हो, मतलब खेती नहीं हुई हो, ऐसे किसी स्थान पर। अब मैं ये कहूं कि आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां खेती नहीं हुई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूंगा किसी सुनसान स्थान पर चले जाइए जहां ज्यादा लोग नहीं आते हो, ज्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम भी ना हो। आप उन 3 लड्डू को ले जा करके उस सुनसान स्थान पर शनिवार के दिन ही, कभी भी जब आपको अवसर मिल जाए उस समय जाकर वहां छोटा सा गड्ढा करके उसमें दबा दीजिए इन 3 लड्डुओं को। ये उपाय वैसे 3 ही बार करना है, 3 शनिवार लगातार किए जा सकते हैं। बाकी आप इसे जितनी बार करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि इसका कम से कम 3 बार में आपको परिणाम तो मिल ही जाएगा। बाकी आप लगातार करना चाहे तो भी कोई समस्या नहीं है। बस ये 4 चीजें, उड़द की दाल, काले तिल, तेल सरसों का लीजिए और साथ में गुड़, इन सबको मिला करके आप लड्डू बनाकर किसी सुनसान स्थान पर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें अंदर दबा करके गाड़ करके आ जाइए। ये कार्य आपको करना है शनिवार को। ज्यादा कुछ इसमें नियम कायदे है भी नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं और इसका परिणाम भी अपने जीवन में अवश्य देख सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि वहां पर इस तरह के स्थान होते हैं, थोड़ा दूर जाएंगे तो आसानी से मिल भी जाते हैं जहां पर ये उपाय किए जा सकते हैं। तो अभी आपके ऊपर आप किस तरह करना चाहे। देखिए, एक और उपाय है जो कि आपके जीवन से निश्चित रूप से सभी एरिया में, वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य किसी प्रकार का हो, करियर में भी हो, मैं कहूं कि आपको मान सम्मान न मिल रहा हो, शनि की साढ़ेसाती में जो आप एक सम्मान चाहते हैं, लोगों से एक अट्रैक्शन चाहते हैं, वो न मिल रहा हो, तो ऐसे में एक काम कीजिए। इसमें 5 वस्तुएं आपको लगेंगी। वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी है नोट कर लीजिए। ये वस्तुएं ले आइए और इसे पानी मिलाना है, भाई इसके अलावा और कोई बड़ा काम नहीं है। 5 वस्तु में सुरमा, सुरमा कोई भी फ्लेवर का चलेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको इसका लेकर के आना है पर्टिकुलर। आप बाजार जाइए, सुरमा लेकर के आ जाइए। दूसरे नंबर पर आपको लेना है यहाँ पर मैं कहूंगा कि काले तिल, सुरमा, काले तिल, सौंफ। ये 3 चीजें तो मुझे लगता है आसानी से सब ले ही आएंगे। जो चौथी वस्तु है वो है नागर मोथा। बिल्कुल नाम यही है, नागर मोथा। किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर, किसी भी मतलब मैं कहूँ कि जड़ी बूटी जहां मिलती हो ऐसे किसी भी दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप सर्च कीजिएगा नागर मोथा, ये नाम सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और 5वीं वस्तु है लोधा। ये नाम जरूर थोड़े अटपटे हैं, लेकिन बिल्कुल ये 5 जो वस्तुएं बता रहा हूं, सबके अपने अपने विशिष्ट गुण है। और ये 5 की 5 वस्तुएं शनि के प्रभाव को ठीक करने में सबसे ज्यादा कारगर है। और करना भी ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार लेकर के आ जाइए और किसी पात्र में, जो मटके टाइप का पात्र हो जिसमें पानी आप भर सके, ऐसे किसी मतलब बर्तन में आप ये 5 वस्तुएं थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, थोड़ी थोड़ी लेकर के उसमें डाल दीजिए। सब उसमें अंदर की तरफ डाल करके उसमें पानी भर दीजिए। अब ये पानी को ढक करके रख दीजिए। मैं जैसा कहूं कि बुधवार को आपने पानी भर के रख दिया और शनिवार को आपने पूरा पानी छान करके निकाल लिया और ये पानी को आपने उपयोग में लिया, अपने नहाने में उपयोग में लिया। ये पानी आप इस पानी से नहाइए, स्नान कीजिए। ये कार्य आपको लगातार करना है, कोई मुश्किल नहीं। उसी में फिर वापस नया पानी भर दीजिए और उसे रखे रहने दीजिए शनिवार तक। फिर शनिवार को उसमें से पानी छान कर निकाल लीजिए, फिर नया पानी भर दीजिए। ऐसा लगातार शनिवार की शनिवार करते रहिए। आप देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है
जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी आपको लग रहा है कि सम्मान आदि नहीं मिल रहा, जो भी स्थिति बन रही है, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि जीवन में इन सभी से आपको मुक्ति मिलेंगी और आप देखेंगे प्रभाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपके जीवन से समस्याएं दूर भी हो जाएंगी और आपका जो कार्य है वो अच्छी तरीके से बनने लग जाएगा, अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा। तो ये चौथा उपाय हुआ। और आखिरी उपाय देखिए, यहां पर मैंने ना ही घोड़े की नाल का कोई जिक्र किया है, ना ही नाव के किसी छल्ले का जिक्र किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कई बार देखा गया है कि राशि आदि के अनुसार या कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार उनके रिजल्ट विपरीत भी आ जाते हैं। क्योंकि मेनली आप लोहा धारण कर रहे हैं, मैं कहूँ लोहा धारण करेंगे तो उसके लिए स्थिति देखिए आपकी कुंडली की क्या सपोर्टिंग है, और आप धारण कर लेंगे अगर बिना कुछ देखे तो कई बार वो बैक फायर करती है, ज्यादा पॉजिटिव तो होती नहीं बल्कि मतलब और नेगेटिविटी बढ़ाने लग जाती है, और जो पता लगता नहीं लेकिन धीरे धीरे आप चिंताग्रस्त होते जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो उपाय नहीं बताए जो कि कोई मतलब करे उसका नेगेटिव इफेक्ट मिले। ये 4 अभी तक जो बताए हैं, कोई भी करे सभी को अच्छा प्रभाव मिलेगा। और 5वां उपाय, ये उपाय निश्चित रूप से आपको थोड़ा सोचने पर विवश कर देगा। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सभी ग्रहों का तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ग्रह से जुड़ी समस्या होती है तो उसी ग्रह के उपाय नहीं होते, उससे दूसरे ग्रह के जो उसको सपोर्ट देते हो, जो उससे जुड़े हुए हो, उनके उपाय होते हैं। जैसे शनि को ठीक करने का उपाय 2 ग्रहों से होता है, मंगल से और चंद्रमा से। क्यों होता है उस पर कभी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जैसे तेल जो है, तेल किसके कारक में आता है? शनि के। लेकिन निकालना तेल निकालना, किसी भी वस्तु से तेल निकालना, यह मंगल का काम है, बहुत पराक्रम वाला काम है। इसीलिए शनि के जो उपाय है, शारीरिक पीड़ा में मंगल के उपाय किए जाते हैं। मतलब आपको शारीरिक पीड़ा हो रही है, मैंने जो उपाय बताया जमीन में गाड़ना, क्यों बताया? इसीलिए बताया। दूसरे नंबर पर आप ये समझिए कि शनि के उपाय में आप ये देखते हैं कि हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी जरूर अब शनि के रूप में भी जोड़कर उसमें धार्मिक कथा आपने सुनी है, लेकिन एक बात ये भी है कि हनुमान जी का रंग लाल होता है और मंगल में भी एनर्जी है, लालपन है, तो वो इसलिए भी वहां से जुड़ा हुआ है कि सिंदूर अर्पित करना, तेल अर्पित करना हनुमान जी को शनि के उपाय में आता है। तो आप अगर शारीरिक पीड़ा है 7.5 में ढैया में, तो हनुमान जी को तेल सिंदूर आदि अर्पित कीजिए, आप देखेंगे इससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करें। लेकिन अगर मानसिक पीड़ा है तो वहां पर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उतना असर कई बार नजर नहीं आएगा। आप ये तो बात जानते ही है कि शनिदेव जो है वो अपनी माता से विशेष प्रेम करते थे। जो छाया उनकी माता थी, उनसे विशेष प्रेम था उन्हें, और उनके लिए ही वो हमेशा मतलब लड़ते भी थे, उनके लिए ही अपने पिता से भी मतलब विवाद करते थे, लेकिन मेनली अपनी माता से विशेष प्रेम था। इसीलिए चंद्रमा को ठीक करने से शनि का प्रभाव अच्छा होता है, या चंद्रमा के उपाय करने से शनि का उपाय मतलब शनि का उपाय हो जाता है, शनि अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं ना, अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, देखिए वात प्रधान ग्रह है शनि जब भी शनि लग्न से जुड़ेंगे वो वात की प्रधानता को बढ़ा देंगे, वात बढ़ाएंगे शरीर में। अब उसे ठीक कौन करता है? आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कहेंगे कि दूध पीना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, चंद्रमा से जुड़ी चीजों को लेना चाहिए, दूध को, लिक्विड को, मतलब पानी वगैरह को व्यक्ति को सेवन करना चाहिए, ठंडी चीजों को लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि शरीर में जो वात है वो बैलेंस मात्रा में रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर व्यक्ति शनि मतलब अगर वात प्रधान व्यक्ति है, दूध ना पिए, क्या होगा? उसकी हड्डियों में से कट की आवाज आने लगेंगी, जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, जॉइंट्स कमजोर होंगे, हड्डियां कमजोर होंगी, तो ये सब शनि को कमजोर करेगा। मतलब इसीलिए शनि के लिए चंद्रमा के उपाय होते हैं। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपको कोई पीड़ा है, 7.5 में सबसे बढ़िया एक उपाय ये भी होता है कि अपनी माता की सेवा करना, माता से संबंधों को अच्छा रखना, माता के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो करना। साथ ही साथ कोई भी, अब मैं कहूं कि जरूरी नहीं हर व्यक्ति की माता जीवित ही हो या हर व्यक्ति की माता उनके साथ में ही हो। आप आसपास कहीं पर देखते हैं कि कोई महिला है, वृद्ध महिला, उनको आवश्यकता है, आप सहायता कीजिए, कुछ खाने की वस्तु का दान कीजिए, आप देखेंगे जीवन में आपको शनि की परेशानी नहीं आएंगी। एक और काम यहाँ पर यह है कि अच्छे लोगों से जुड़ना। चंद्रमा आपके एनवायरमेंट को दर्शाता है, पॉजिटिव एनवायरमेंट को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है। तो आप प्रसन्न रहिए, अपने आसपास लोगों की सहायता कीजिए। आप शनि का प्रभाव अच्छा चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये कोशिश कीजिए कि लोगों की सहायता करें, बिना किसी अपेक्षा के लोगों को भोजन दे, कुछ खाने की वस्तु का दान करें। ये सब बहुत बढ़िया उपाय में आ जाते हैं और शनि को अच्छा करने लग जाते हैं। शिवलिंग पर जैसे दूध अर्पित करना, दूध में काले तिल मिला के अर्पित करना, भस्म अर्पित करना, ये शनि को बलवान करते हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय है ये। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप काल भैरव अष्टक पढ़ सकते हैं। शनिवार की शाम से चालू करो और प्रतिदिन काल भैरव अष्टक सूर्यास्त के बाद रात को भले, लेकिन अच्छे स्थान पर, साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके काल भैरव अष्टक पढ़े। ये भी आपको मानसिक रूप से जो भी अशांति है उसको दूर करेगा।
और मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है उनसे आपको बचाएगा, और आप देखेंगे कि जीवन काल में आपको साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि का कोई भी नेगेटिव प्रभाव हो, उसमें अच्छी स्थिति बनती नजर आएंगी और आपके सभी काम सोचे गए स्थिति से समय से पूरे हो जाएंगे। आपको फिर चिंता नहीं करना पड़ेगा कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये जो 5 उपाय बताए हैं, इन्हें आप अपने जीवन में करिए, और मैं तो कहूं किसी एक को भी रेगुलर कर लीजिए, शनिवार की शनिवार कर लीजिए। आपके जीवन में जो प्रभाव है, मतलब जैसे धारण करने की मैंने बात कही, वो तो कोई उपाय में नहीं लेता मैं, लेकिन हाँ उसकी एक एनर्जी आपके साथ बन जाएगी, उसके साथ अन्य कार्य कीजिए, अवश्य से अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। तो ये जो मैंने उपाय बताए इन्हें करिए, निश्चित रूप से जीवन में कभी भी आपको साढ़े सात या आपके आसपास वाले किसी व्यक्ति को आ रही हो, आने वाली हो, या आपके घर में किसी को हो, आप ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा और समस्या से मुक्ति मिलेगी। मतलब ये ऐसे उपाय है ना कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं व्यक्ति विशेष स्वयं ही करे, उनके लिए माता पिता में से कोई कर ले, उनके संतान कई बार पिता के लिए कर ले, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन में भाव अच्छे होने चाहिए, परिणाम अच्छा मिल ही जाता है उससे। तो आप ये बात का ध्यान रखकर अपने जिस भी करीबी व्यक्ति के लिए करना चाहे करिए, आपको प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। तो ये है एक प्रमुख बात, ये है कुछ 5 प्रमुख उपाय। आप इनमें से जो अच्छा लगे या सभी आप कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में वो भी आप कमेंट करिए। बाकी आपको आगे अन्य कुछ साढ़े साथी या अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी मैं दूंगा, उसको देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।